तो हम देखते हैं कि फ्रीजा और सांजी मदर ऑफ एंजल के पास आ चुके होते हैं और तभी मदर ऑफ एंजल उन सभी को ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के यूनिवर्स पे जाने के लिए कहती है ताकि उन सभी को डार्क ड्रैगन बॉल मिल सके। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है जिसने ग्रैंड प्रिस्ट के साथ में अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर लिया होता है और तभी गोकू कहता है, आपका शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट, लगता है कि मैं पहले से शक्तिशाली बन चुका हूँ। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बिल्कुल गोकू, तो क्या अब तुम तैयार हो जिस बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो सब करने के लिए। जो सुनकर गोकू कहता है, जी हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तैयार हूँ उन डार्क ड्रैगन बॉल को पाने के लिए, लेकिन मुझे बताइए कि आखिरकार वो मुझे कहाँ पर मिलेगी। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, वो तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के यूनिवर्स के अंदर मिलेगी गोकू, तो हमें अब जल्दी करनी चाहिए क्योंकि उन डार्क ड्रैगन बॉल के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे और मदर ऑफ एंजल को ही मालूम है, तो चलो हमें अब जल्दी करनी चाहिए। ये कहने के बाद गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट भी ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के पैलेस पे जाने के लिए निकल जाते हैं और तभी हम सभी को दूसरी तरफ यूनिवर्स 11 का सीन दिखाया जाता है जहां पर राइगोर पहुंच चुका होता है और राइगोर के सामने टोपो खड़ा होता है। टोपो को देखकर राइगोर कहता है, क्या बात है, तो भला तुम आखिरकार कौन हो? देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास डिस्ट्रक्शन पावर है, लेकिन तुम मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देते। जो सुनकर टोपो कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो? देखने से तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लगते हो, लेकिन मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा, कहीं तुम उन यूनिवर्स में से तो नहीं? टोपो की इस बात को सुनकर अचानक से हम देखते कि राइगोर हंसने लगता है। तभी वो टोपो के ऊपर अपना हमला कर देता है। टोपो उस हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी टोपो भी अपने पावर अप करके अपने डिस्ट्रॉयर फॉर्म पे चले जाता है और वो कहता है, तो लगता है कि तुम यहाँ पर बुरे कामों के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं यूनिवर्स 11 का अगला डिस्ट्रॉयर हूँ। जो सुनने के बाद राइगोर हंसता है और वो कहता है, क्या बात है, एक आने वाले समय का डिस्ट्रॉयर, तो चलो दिखाओ मुझ में कि आखिरकार तुम में कितनी शक्तियां हैं। ज़रा मैं भी तो देखूं कि आखिर बेलमोड ने अपने नए डिस्ट्रॉयर को किस तरीके से ट्रेन किया है। ये कहने के बाद राइगोर और टोपो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। उनके बीच में काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम सभी को मदर ऑफ एंजल का सीन दिखाया जाता है जो कि उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ में ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के यूनिवर्स पे जाने के लिए निकल चुकी होती है। और तभी हम देखते फ्रीजा को जो कि कहता है, हे मदर ऑफ एंजल कैंसाई, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जो सुनकर कैंसाई कहती है, हाँ बिल्कुल फ्रीजा, पूछो, तुम्हें आखिर क्या पूछना है? जिसके ऊपर तभी सांजी कहता है, कहीं तुम उन डार्क ड्रैगन बॉल के बारे में तो नहीं पूछना चाहते फ्रीजा? जो सुनकर फ्रीजा कहता है, हाँ सांजी, तुमने एकदम सही कहा। क्या आप मुझे बता सकती है कि आखिरकार ये डार्क ड्रैगन बॉल क्या है? क्योंकि मैंने सुपर ड्रैगन बॉल को देखा है और मामूली ड्रैगन बॉल्स को भी, लेकिन डार्क ड्रैगन बॉल्स के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। मदर ऑफ एंजल, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? जिसके ऊपर तभी मदर ऑफ एंजल कहती है, क्यों नहीं, बिल्कुल, अगर तुम्हें नहीं मालूम कि डार्क ड्रैगन बॉल क्या है तो तुम इस समय इस मल्टीवर्स की असली ताकत से अनजान हो फ्रीजा। ये सुनने के बाद फ्रीजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी मदर ऑफ एंजल कहती है, डार्क ड्रैगन बॉल्स जो कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा ने गलती से बना दी थी जब वो सुपर ड्रैगन बॉल का निर्माण कर रहे थे, तभी उन्हें भी इस बारे में मालूम नहीं चला कि आखिरकार उनके हाथों से इतनी बड़ी गलती भला कैसी होगी। उन्होंने उस समय पर सुपर ड्रैगन बॉल की जगह गलती से डार्क ड्रैगन बॉल्स बना दी थी और उन डार्क ड्रैगन बॉल्स के अंदर इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी मौजूद है कि अगर हम उन ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स हमारे कब्जे में आ जाएगा। जो सुनकर फ्रीजा कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है,
तो क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आखिरकार आप उन ड्रैगन बॉल से भला क्या विश मांगने वाले हो? देखने से तो ऐसा लगता है कि वो डार्क ड्रैगन बॉल सच में शक्तिशाली होगी। मदर ऑफ एंजल जो सुनकर अचानक से मदर ऑफ एंजल हंसने लगती है और तभी सांजी कहता है, बेवकूफ, शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं चला। उन डार्क ड्रैगन बॉल की मदद से हम कोई भी विश नहीं मांग सकते, बल्कि अगर एक बार हमने उन ड्रैगन बॉल्स को अपने अंदर समा लिया तो वो डार्क ड्रैगन बॉल और भी शक्तियाँ देगी हमें, एक डार्क शक्ति जो कि इस पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के काबिल होगी। जो सुनकर फ्रीजा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आपका मतलब ये तो नहीं कि उन डार्क ड्रैगन बॉल से हम कोई भी विश नहीं मांग पाएंगे, बल्कि उन डार्क ड्रैगन बॉल को हमें इस वजह से ढूंढना है ताकि हम उन्हें अपने अंदर समा पाए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जो सुनकर केंसाई कहती है, बिल्कुल फ्रीजा, अब तुम जरा सही समझने लगे हो। पहली बात तो ये, उन डार्क ड्रैगन बॉल की मदद से हम कोई भी विश नहीं मांग सकते, बल्कि वो डार्क ड्रैगन बॉल जितनी ज्यादा हमारे पास होगी, हमारे अंदर की डार्क शक्तियाँ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। मुझे याद है हम में से वो एक एंजल जिसने उन डार्क ड्रैगन बॉल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी थी, उसकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन ज़ेनोसामा ने उसे रोक दिया। लेकिन अब मुझे मालूम है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो चलो, अब ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा का यूनिवर्स ज़्यादा दूर नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू और ग्रैंड पीस को देखते हैं जो कि ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा की यूनिवर्स के काफ़ी करीब पहुंच चुके होते हैं। गोकू को भी सभी डार्क ड्रैगन बॉल के बारे में पता चल चुका होता है। गोकू कहता है, क्या बात है, सच में इस तरह की भी ड्रैगन बॉल इस मल्टीवर्स के एग्जिस्ट करती है? मुझे तो पता ही नहीं था ग्रैंड पीस, लेकिन अगर ऐसा है तो वो लोग भी ज़रूर यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे उन डार्क ड्रैगन बॉल्स को लेने के लिए। जो सुनकर ग्रैंड पीस कहते हैं, हाँ, तुमने एकदम सही कहा, वो लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे, ये मुझे मालूम है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई भी एंजल ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा के यूनिवर्स के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हमें वहाँ पर जाना सख्त मना है। उसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन हाँ, इसीलिए मदर ऑफ एंजल तुम्हारे पास वहाँ पर तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आएगी। वो सिर्फ वहाँ पर उन डिस्ट्रॉयर्स को ही भेज सकती है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रेन करके शक्तिशाली बनाया है ताकि तुम उन डिस्ट्रॉयर्स का सामना कर सको। जो सुनकर गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, मैं वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा के पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे जाना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, संभल कर गोकू, ये ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा का यूनिवर्स है, यहाँ पर तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने के बाद तुम्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना होगा ताकि तुम उन डार्क ड्रैगन पोल के पास तक पहुँच सको। तो ध्यान रहे, बहुत सी चीज़ें तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उन सभी का सामना करना होगा। तुम्हें खास करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं कुछ भी बाहर से कर पाया तो मैं ज़रूर करूँगा। हो सके तो मैं तुम्हारी मदद के लिए भी ज़रूर किसी न किसी को भेजूँगा गोकू। लेकिन बस इस बात को याद रखना कि तुम इस समय पर जहाँ पर जा रहे हो वो पूरे के पूरे इस मल्टीवर्स के क्रिएटर हैं, तो तुम्हें ज़रा संभल के रहना होगा ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा के यूनिवर्स में। ये सुनकर गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, मैं समझ चुका हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद गोकू ड्रैगन लॉर्ड ज़लामा के यूनिवर्स में चले जाता है। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि एक स्माइल के साथ कहते हैं, मुझे मालूम था कि तुम लोग यहाँ पर ज़रूर आओगे, लेकिन तुम्हें काफ़ी देर हो चुकी है। मेरा सेयन योद्धा पहले ही अंदर जा चुका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। तुम अभी भी बहुत तेज और बहुत काबिल हो, अफसोस कि तुम हमारे साथ में नहीं हो। और तभी हम देखते कि मदर ऑफ एंजल और सभी लोग वहां पर आ चुके होते हैं। और वहां पर आने के तुरंत बाद ही वो सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं और सारे एंजल और मदर ऑफ एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़े होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो तुम क्या करना चाहोगी केंसाई? क्योंकि मुझे नहीं लगता
कि तुम उन डार्क ड्रैगन बॉल को हासिल कर पाओगी, और भले ही तुमने ऐसा कर भी लिया तब भी ज़ेनोसामा तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर केंसाई कहती है, तो क्या कहते हो ग्रैंड प्रीस्ट, जब तक वो लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या तुम हमारे साथ में लड़ना चाहते हो? ये कहने के बाद केंसाई अपनी पावर को अप करती है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें भी मालूम है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारे साथ ही एंजल। तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा कि एंजल नियम का पालन करो और शांत रहो। वैसे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तुम्हें उनके लिए तैयार रहना चाहिए, समझे? और वैसे भी तुम्हारे ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे सीएन के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उन्हें मैंने खुद ने ट्रेन किया है। जो सुनकर केंसाई मुस्कुराती है और वो कहती है, ये बहुत दुख की बात है मेरे सभी डिस्ट्रॉयर्स के लिए, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक बात अच्छी है कि इस समय पर हमारा सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर यहाँ पर नहीं है। जिसके ऊपर ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या कहीं तुम्हारे कहने का मतलब राइगोर तो नहीं? जो सुनकर केंसाई कहती है, बिल्कुल, अफसोस मैंने राइगोर को कहीं पर भेजा था, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो एक पूरे यूनिवर्स को तबाह करके यहाँ पर आता ही होगा। और तभी हम सभी को राइगोर का सीन दिखाया जाता है, जिसने टोपो की हालत काफी बुरी कर दी होती है। टोपो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और तभी राइगोर कहता है, अफसोस तुम मेरे साथ खेल तो रहे थे, लेकिन मुझे ये खेल ज्यादा पसंद नहीं आया। अब मुझे वहां पर जाना चाहिए जहां पर मुझे वो सभी लोग मिलेंगे। ये कहने के बाद हम देखते कि राइगोर भी वहां से निकल जाता है और तभी हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के यूनिवर्स पे आ चुका होता है। गोकू के चारों तरफ अजीब सी चीजें होती है, गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी गोकू कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे उन डार्क ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद गोकू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम सभी उस यूनिवर्स के अंदर एक शख्स को देखते हैं, जिसके हाथ में वो डार्क ड्रैगन बॉल पहले से ही मौजूद होती है। और वो शख्स कहता है, लगता है कि कुछ और नादान लोग यहाँ पर आ चुके हैं इन डार्क ड्रैगन बॉल की तलाश में, लेकिन मेरे होते हुए वो इनको कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं इस स्टोरी पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आए। तो इसीलिए जाने से पहले जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर लाइक करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में मुझे कमेंट करके बताना कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। मैं बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए लेकर आ जाऊँगा। लेकिन जाने से पहले जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर लाइक याद से करते हुए जाना।